बहुत छोटी सी नज़्म मैं पढ़ के इंशाल्लाह आप सबका जैसे हुक्म होगा, अगर आपका हुक्म होगा तो यही पे प्रोग्राम खत्म किया जाएगा। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो इंशाल्लाह और भी लोग आपको सुनाएंगे। एक छोटी सी नज़्म मैं पढ़ता हूँ, अभी आपकी दाद में जरूर चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। बस थोड़ी देर आप इस नज़्म पर तालियां बजाइए या ना बजाइएगा, लेकिन आपकी संजीदगी मांगता हूँ, आपकी दुआ मांगता हूँ, आपकी मोहब्बतें मांगता हूँ। दोस्तों, नौजवान साथी, मेरे नौजवान साथी दोस्त, हर वो काम कर सकता हूँ, कसम खुदा की पंडाल उड़ जाएगा ऐसे शेर पढ़ दूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी चीज आप यहाँ से लेके जाइए। आप थोड़ी देर बस सुन लीजिएगा, इन्हीं मोहब्बतों के साथ सुन लीजिएगा। हाजी साहब, मैं शुरू करूँ, नज़्म पढ़ता हूँ। एक स्टेट है कश्मीर। कश्मीर पर क्या जुल्म हुआ आप सब टीवी पे देखे होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे, सोशल मीडिया पर तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। बकरीद का वक्त था, बकरीद का दिन था, टेलीविजन पर एक न्यूज वायरल हो रही थी। न्यूज ये थी कि 10 लाशें, 10 बच्चों की लाशें बकरीद के दिन पड़ी हुई थी। लोग बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और वापस आए तो उन 10 मासूम बच्चों की लाशों को दफना रहे थे। मैंने टेलीविजन की स्क्रीन पर उन लाशों को देखा, मासूम बच्चों की लाशों को देखा, और एक नज़्म मैंने कही। कश्मीर अगर बोलता, कश्मीर अगर कुछ कह सकता तो शायद यही कहता जो मैं कहने जा रहा हूँ। आपकी दुआएं मांगता हूं। एक सहमा सा घायल परिंदा हूँ मैं, सुनिएगा, सहमा सा घायल परिंदा हूँ मैं, एक सहमा सा घायल परिंदा हूँ मैं, जुल्म सह कर भी दुनिया में जिंदा हूँ मैं, एक सहमा सा घायल परिंदा हूँ मैं, जुल्म सह कर भी दुनिया में जिंदा हूँ मैं, कोई सुनता नहीं है कहानी मेरी, कोई सुनता नहीं है कहानी मेरी, दर्द से है भरी जिंदगानी मेरी, दर्द से है भरी जिंदगानी मेरी, खून में डूबी हुई, खून में डूबी हुई एक शमशीर हो, खून में डूबी हुई एक शमशीर हो, बस खता ये है मेरी मैं कश्मीर 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 हो। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि लोग कहते हैं जन्नत के जैसा हूँ मैं, लोग कहते हैं जन्नत के जैसा हूँ मैं, पर हमेशा मोहब्बत को तरसा हूँ मैं, बोले कुछ जो फसादी बताया गया, बोले कुछ जो फसादी बताया गया, हमको आतंकवादी बताया गया, हमको बताया गया, बोले कुछ तो फसादे बताया गया, हमको आतंकवादी बताया गया, भूखे बच्चे मेरे, भूखे बच्चे मेरे खाली है झोलियां, भूखे बच्चे मेरे खाली है
झोलियां, मांगे रोटी तो मुझको मिली गोलियां, मांगे रोटी तो मुझको मिली गोलियां, मांगे रोटी तो मुझको मिली गोलियां। खून से डूबी हुई, खून में डूबी हुई एक शमशीर हो, बस खता ये मेरी मैं कश्मीर हो, बस खता ये मेरी मैं कश्मीर हो। ये कहा जाता है कि हर स्टेट के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हिंदुस्तान की औलाद है। अगर हिंदी में हम यूं कहें कि हिंदुस्तान की संतानें हैं, और एक जुमला उछाला जाता है कि भारत माँ है, हालांकि ये मज़हब इस्लाम में जायज नहीं है इस लफ्ज को इस्तेमाल करना, लेकिन आप सबसे माजरत चाहते हुए मैं उन्हीं की ज़बान में बोलने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये कहा जाता है कि भारत माँ है तो कश्मीर भी भारत का बेटा है, कश्मीरी भी भारत के बेटे हैं। तब एक बंद हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि बस खता ये है मेरी मैं कश्मीर हूँ, कि गर है माँ तो गले से लगा तू मुझे, कि गर है माँ तो गले से लगा तू मुझे, कह के बेटा कभी तो बुला तो मुझे, कह के बेटा कभी तो बुला तो मुझे, मैं भी तेरा हूँ तेरी ही संतान हो, मैं भी तेरा हूँ तेरी ही संतान हो, किसी की साजिश है क्या इससे अनजान हो, किसी की साजिश है क्या इससे अनजान हो, अपना माना सजा, अपना माना सदा मुल्क की खाक को। अगले मिसरे पर कश्मीर की सफाई अगर आपके ज़हनों तक पहुंचे तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। हाजिर करता हूं कि किसी की साजिश है क्या इससे अनजान हो, अपना माना सदा मुल्क की खाक को, अपना माना सदा मुल्क की खाक को, हम नहीं जानते हैं किसी पाक को, हम नहीं जानते हैं किसी पाक को। ऐ मेरे मुल्क में, ऐ मेरे मुल्क में तेरी जागीर हो, बस खता ये है मेरी मैं कश्मीर हो, बस खता ये मेरी मैं कश्मीर हो। आखिरी बंद इस बंद का हाजिर करता हूँ, एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दीजिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ, बस जहन में ये बात रहे कि बकरीद का दिन है और 10 मासूमों की लाशें दफनाई जा रही है। हाँ भाई, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा हसन भाई, सुनिएगा कि बस खता ये मेरी मैं कश्मीर हो। मेरे भाई मैं चाचा और रुखसार साहिबा से कम खूबसूरत नहीं हूँ, आप इधर भी ले सकते हैं। बैठिए 2 मिनट। हाँ, ये बदरुज्जमा भाई करना पड़ता है, ये सब भी काम करना पड़ता है, क्या करूं। अच्छा, इनको देखा नहीं जा रहा है कि अगर मैं मेरी ठीक ठाक दिख रही है ना तो इनको देखा नहीं जा रहा है। अब दुकान चलने दो मेरे भाई थोड़ी देर। हाँ भाई, अरशद साहब तशरीफ रखिए।
मोबाइल में डिलीट हो सकता है, लेकिन दिल में महफूज रख लीजिए, उसे कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। कसम से मैं बहुत दिल से बदरुजमा भाई आपकी हाजिरी में एक बात करना चाहता हूँ। ये जुल्फ लबो रुखसार की शायरी पर मेरे नौजवान साथी जिस यकीनन बेदारी के साथ सुने उससे कहीं ज्यादा बेदारी से अपनी जिम्मेदारी के लिए आप एक बार मैं चाहूंगा कि नौजवानों के लिए आप सबकी तालियां आनी चाहिए। मैं हाजिर करता हूँ, यकीनन सैल्यूट करता हूँ। बड़े बड़े मजमे में जानते हैं कैबी भाई, रुखसार साहिबा सब पढ़ने का आदी हूँ, लेकिन यकीनन 50,000 और 40,000 का मजमा यकीनन आप सबके सामने कमजोर है जिस संजीदगी से आप सब सुन रहे हैं। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि बस खता ये है मेरी, मैं कश्मीर हूँ। अब हाजिर करता हूँ, जहनों में ये बात रहे कि 10 मासूमों की लाशें पड़ी हुई है, दफनाने के लिए उनके घर वाले अपनी गोद में उठाते हैं और कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तब कश्मीर कहता, सुनिएगा कि एक अरसे से खुशियाँ मनाए नहीं, एक अरसे से खुशियाँ मनाए नहीं, से खुशियाँ मनाए नहीं, होठ मेरे कभी मुस्कुराए नहीं, होठ मेरे कभी मुस्कुराए नहीं, आँख में गम के आंसू उतर आए हैं, आँख में गम के आंसू उतर आए हैं। देवरिया वालों, अगला मिसरा यकीनन इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत होगा अगर आपकी तालियां इन मिसरों के साथ होंगी। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि एक अरसे से खुशियाँ मनाए। क्या कहने, क्या हुआ? 2 मिनट भाई। हाँ, मैं नहीं चाहता कि ये मिसरा मैं जाया करूं, सही बता रहा हूं। बस 2 मिनट भाई कि बस खता ये है मेरी, मैं कश्मीर हूँ, एक अरसे से खुशियाँ मनाए नहीं, होठ मेरे कभी मुस्कुराए नहीं, आँख में गम के आंसू उतर आए हैं, आँख में गम के आंसू उतर आए हैं, आँख में गम के आंसू उतर आए हैं। ईद के दिन भी अपनों को दफनाए हैं, ईद के दिन भी अपनों को दफनाए हैं। अब अगर ईद के दिन हमने अपने बच्चों की लाशों को दफनाया है तो एक दुआ है, एक गुस्सा है, एक इल्तिजा है, वो दुआ खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। तब हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि ईद के दिन भी अपनों को दफनाए हैं। सुन ले सब रहनुमा, सुन ले सब हुक्मरान, क्या कहने? सुन ले सब हुक्मरान के ईद के दिन भी अपनों को दफनाए हैं, कि एक अरसे से खुशियाँ मनाए नहीं, होठ मेरे कभी मुस्कुराए नहीं, होठ मेरे कभी मुस्कुराए नहीं। सुन ले सारे मसीहा सभी हुक्मरान, बनते फिरते हैं जो अमन के रहनुमा, बनते फिरते हैं जो अमन के रहनुमा। आह निकली है तो, आह निकली है तो अर्श तक जाएगी, आह निकली है तो अर्श तक जाएगी।
सल्तनत भी तुम्हारी ये ढह जाएगी, सल्तनत भी तुम्हारी ये ढह जाएगी। खून में लिखी हुई, खून में लिखी हुई एक तहरीर हो, बस खता ये है मेरी मैं कश्मीर हो, बस खता ये है मेरी मैं कश्मीर हो, बस खता ये है मेरी मैं कश्मीर हो। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी 4 मिसरे में पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ और इंशाल्लाह हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। हाँ भैया शुरू करता हूँ। भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक तमाम मराकीन मुशायरा धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, वाह 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 वाह, सही है कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की उस राय के नाम पर, कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की उस राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये। देवरिया वालों अब उठाना के धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की उस राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये। लोग मारे गए गाय के नाम पर। क्या तंज है भाई कलीम साहब, वाह 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 वाह, बहुत एक बार पूरा मजमा तालियां हो जाए। वाह 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 यार मुझे बता दिए होते तो यही से शुरू कर देता। अभी तो चांदनी शबनम साहिबा को भी जवाब देना है ना, उन्होंने जो पढ़ाया मैं वो सब सुनाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं चांदनी तैयार हैं, बस इंतजार कर रही है। हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की उस राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये। इस सदी में वतन की तरक्की है ये। लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। 4 मिसरे शायद आज की इस रात के लिए, अगर ये 4 मिसरे आप सब अपने जहनों में बसा कर ले जाएंगे, और मैं सभी शोरा इकराम से भी एक गुजारिश करता हूं कि अगर सभी शोरा इकराम अपने अशारों में एक बात को शामिल कर लेंगे तो यकीनन मुझे लगता है कि मुशायरों में हम सबका शेर पढ़ना गैबी भाई वसूल हो जाएगा। मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, आप सबकी दुआ मांगता हूँ। बदरुज्जमा भाई हाजी साहब हाजिर करते हुए सुनिएगा कि लोग मारे गए गाय के नाम पर, लेकिन एक मायूसी कुफ्र है। आजादी के बाद से अब तक अगर हिंदुस्तान का मुसलमान कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ता नजर आ रहा है तो यकीनन वो अपने बलबूते पर और खुदा के करम पर, वरना इस देश की हुकूमतें ऐसी थी कि हमारी आप तरक्की उनसे तो नहीं हो सकती थी। तब मैं एक शेर हाजिर करता हूँ कि लोग मारे गए गाय के नाम पर, कि बस खुदा पर भरोसा रखो और बढ़ो।
बस खुदा पर भरोसा रखो और पढ़ो बढ़ो। कि बस खुदा पर भरोसा रखो और बढ़ो, बस खुदा पर भरोसा रखो और बढ़ो।